विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हम प्रश्नावली विधि पढ़ रहे थे। तथ्य एकत्रित करने की विभिन्न विधियां हैं, उसमें से हम प्रश्नावली विधि की बात कर रहे थे। और प्रश्नावली होती क्या है ये हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम प्रश्नावली के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर देखेंगे और प्रश्नावली के उद्देश्य देखेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली के गुण देखेंगे। तो पहले एक बार वापस से हम देखते हैं प्रश्नावली होती क्या है। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जो एक निश्चित क्रम के किसी कागज़ पर छपी या टाइप की हुई होती है। और इसे सामान्यतः हम इस शब्द से हमें ये संकेत मिलता है कि जिसमें एक सूची या फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। और इसे हम डाक से सूचनादाता के पास भेजते हैं और सूचनादाता उसे भर करके वापस भेजता है। अब हम प्रश्नावली के प्रकार की बात करेंगे क्योंकि इसकी परिभाषा और अर्थ इनकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पहले। तो प्रश्नावली के प्रकार भी हमने देखे थे। प्रश्नावली की रचना तथा उसकी विषय वस्तु के आधार पर प्रश्नावली हमें कई तरह की देखने को मिलती है। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रश्नावली के प्रकार की, और इसमें हम कह रहे थे प्रश्नावली की विषय वस्तु के आधार पर हम बात कर रहे थे। तथ्य प्रधान प्रश्नावली और मत तथा मनोवृत्ति प्रधान प्रश्नावली की बात की थी। हमें चर्चा करनी थी प्रश्नावली की रचना के आधार पर, यानी संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली की हमको बात करनी थी। तो सामाजिक शोध की विषय वस्तु की प्रकृति या तो तथ्यमूलक होती है या विचार अथवा भावनामूलक होती है। तो जब कभी कभी व्यक्ति के संबंध में केवल यह जानना होता है कि उसकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आय, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि क्या है, तब इन तथ्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई प्रश्न सूची तथ्यमूलक प्रश्नावली कहलाती है। तथ्यमूलक प्रश्नावली हम कह रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चनेयर, इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। किंतु जब किसी विषय पर व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों को मालूम करना होता है तब हम मत और तब बनाई गई प्रश्नों की सूची को हम मत अथवा मनोवृत्ति मूलक प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड कह रहे हैं। तो इस तरह से ये तथ्यमूलक प्रश्नावली और मत और मनोवृत्ति प्रधान प्रश्नावली की हम बात कर चुके हैं। फैक्चुअल क्वेश्चनेयर और क्वेश्चनेयर ऑन ओपिनियन एंड एटीट्यूड की हम बात कर चुके हैं। तो एक ही प्रश्नावली में तथ्यमूलक तथा मनोवृत्ति मूलक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी प्रश्नावली की बनावट के आधार पर कि इसकी रचना कैसे हुई है उसके आधार पर भी प्रश्नावली के प्रकार कर सकते हैं, जिसमें हम दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली यानी स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। तो ऐसी प्रश्नावली की रचना शोध करने के पूर्व ही कर ली जाती है जिसमें निश्चित मूर्त एवं पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के पूछने के क्रम का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है प्रश्नावली के इस तरह की, ताकि सभी सूचनादाता एक से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। डाक प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची सूचनादाता अनुसूची संरचित प्रश्नावली के ही दो भिन्न रूप हैं। इसमें हम डाक प्रश्नावली की भी बात कर रहे हैं, यानी पहले से हमने संरचना करी है प्रश्नों की, और साक्षात्कार अनुसूची यानी इंटरव्यू जब हम किसी का लेते हैं तो पहले से प्रश्नों की सूची बना लेते हैं, उसको भी हम साक्षात्कार अनुसूची कह रहे हैं। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं, इसके रूप हैं संरचित प्रश्नावली के। सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन की घटनाओं अथवा विषयों पर व्यक्तियों की राय मालूम करने के लिए किए गए अध्ययनों, प्रशासनिक नीतियों तथा परिवर्तन संबंधी अध्ययनों, जन स्वास्थ्य, शिशु कल्याण, रहन सहन की दशाओं, आय व्यय जैसे अनेक मुद्दों को लेकर इनका प्रयोग किया जाता है। तो संरचित प्रश्नावली हम 2-3 तरह की कह सकते हैं, जिसमें हम पहली कहेंगे प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसको हम क्लोज्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर कह रहे हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली जिसको हम कह रहे हैं। तो जहाँ कुछ प्रश्नावली अत्यधिक संरचित होती है और ऐसी प्रश्नावलियों में ऐसे प्रश्नों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिनके कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर होते हैं, प्रश्नों के उत्तर होते हैं, और उसे केवल वैकल्पिक उत्तरों में से किसी एक को अपने उत्तर के रूप में चुनना होता है। प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों का सबसे सरल उदाहरण है हाँ और ना वाले प्रश्न। येस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रतिबंधित प्रश्नावली में हम इस तरह के क्वेश्चंस बनाते
बनाते हैं, जिसमें सूचनादाता को किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में हाँ या ना में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जैसे अगर हमने प्रश्न बनाया क्या आप अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इस तरह के हम प्रश्न बनाएंगे प्रश्नावली में जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। दूसरी तरह की प्रश्नावली होगी मुक्त प्रश्नावली या ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर। तो एक तो बंद प्रश्नावली हो गई और दूसरी हो गई हमारी मुक्त प्रश्नावली या ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर। मुक्त प्रश्नावलियों में ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिनमें उत्तर देने के लिए सूचनादाता पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो प्रतिबंधित प्रश्नावली की तुलना में मुक्त प्रश्नावलियों के प्रश्नों की रचना में लचीलापन रहता है, ताकि सूचनादाता अपनी इच्छानुसार अपनी भाषा में उत्तर दे सके। तो जो सूचनादाता के भावों को अत्यधिक निकटता से अभिव्यक्त करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से उत्तर दे रहा है उसके अंदर, तो ऐसे प्रश्नों की रचना करते समय सूचनादाता द्वारा उत्तर लिखने के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है। जैसे अगर हम प्रश्न बना रहे हैं दहेज प्रथा की समाप्ति कैसे की जा सकती है, तो उत्तरदाता अपने हिसाब से इसमें उत्तर देगा, हमें 2 या 3 लाइन स्पेस छोड़नी पड़ेगी ताकि वो अपने हिसाब से उत्तर दे सके। या परिवार नियोजन अभियान के असफल होने के क्या कारण हैं, अगर इस तरह का हमारा प्रश्न है तो वो अपने हिसाब से अपने आधार पर उत्तर देगा, उसको जो अपने आप को व्यक्त करते हुए वो उत्तर दे सकता है। तो इस तरह की प्रश्नावली जो होगी उसको हम मुक्त प्रश्नावली कह रहे हैं। तो 2 तरह की हो गई हमारी, एक के अंदर तो हम हाँ या ना वाले प्रश्नों की संरचना कर रहे हैं और दूसरी के अंदर हम मुक्त प्रश्नावली रख रहे हैं जिसमें हम उसको अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, उत्तरदाता को अभिव्यक्ति करने के लिए जगह दे रहे हैं, उसको स्थान दे रहे हैं ताकि वो अपने शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तीसरी प्रकार की प्रश्नावली होगी चित्रमय प्रश्नावली या पिक्टोरियल क्वेश्चनियर। चित्रमय प्रश्नावली प्रतिबंधित प्रश्नावली का ही एक विशिष्ट रूप होता है और सूचनादाता से यह आशा की जाती है कि वह चित्रों को देखकर अपनी सम्मति प्रकट करने वाले चित्रों पर निशान लगा दे, जिस पर वो सहमत है उस पर निशान लगा दे। तो निरक्षर, कमज़ोर बुद्धि वाले तथा जो डेफ एंड डम हैं उनको इस तरह के, उनसे जब हम अध्ययन करना चाहते हैं, उनका जब हम अध्ययन करना चाहते हैं तो चित्रमय प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। वो लाभप्रद रहता है, चित्रों को समझना सरल होता है और चित्रमय प्रश्नों की तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग बालकों के, अगर हम बच्चों का अध्ययन करना चाहते हैं, बच्चों की सामाजिक मनोवृत्ति या पूर्वाग्रहों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम चित्रमय प्रश्नावली बनाएंगे, जहां हम चित्रों का निर्माण कर लेंगे कि क्या आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। तो हमने चित्र बना दिया संयुक्त परिवार का, हमने एकाकी परिवार का चित्र बना दिया, वो आसानी से उसको हमें उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आएगी मिश्रित प्रश्नावली या मिक्स्ड क्वेश्चनियर। तो अधिकांशतः सामाजिक अन्वेषणों में या गवेषणाओं में इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिबंधित तथा मुक्त दोनों तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं और कभी कभी चित्र वाले प्रश्न भी, चित्रमय प्रश्नों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसी प्रश्नावली मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। अब हम बात करेंगे असंरचित प्रश्नावली की या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर की। तो असंरचित प्रश्नावली में किसी प्रकार के पूर्व निर्धारित अथवा पूर्व नियोजित प्रश्न नहीं होते। यह प्रश्नों की सूची की अपेक्षा शोध के उन प्रसंगों की सूची होती है जिसके आधार पर साक्षात्कार किया जाता है। तो अधिकतर जो मनोविश्लेषक होते हैं या जो साक्षात्कार ले रहे हैं वो इस तरह की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं और शोध प्रसंगों की इस सूची को अधिकतर हम साक्षात्कार निर्देशिका या इंटरव्यू गाइड भी कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय सर्वेक्षणकर्ता या शोधकर्ता को प्रश्नों के वाक्य विन्यास, क्रम तथा समय निर्धारण करने की पूर्णतया स्वच्छंदता होती है और इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सूचनादाताओं के विचारों, दृष्टिकोणों, उनके विश्वासों को जानना तथा किए जाने वाले यंत्रवत साक्षात्कार में प्राय संभव नहीं होता तथा उसमें अंतर संबंध स्थापित करना होता है। अब हम प्रश्नावली के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो प्रश्नावली के कुछ उद्देश्य हमको देखने को मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स है इसके। ये विस्तृत होती है, विस्तृत क्षेत्र का प्रयोग इसमें हो सकता है, विशाल क्षेत्र का हो सकता है, विविध और व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों की सूचनाएं इससे संकलित कर सकते हैं। ये प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं, इससे सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन किया जा सकता है, इससे वैश्विक अध्ययन किया जाता है, विषय से संबंधित अध्ययन किया जा सकता है, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ सकते हैं हम आसानी से, कम खर्च में हो सकती है, इससे संख्यात्मक अनुपात में तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। अब एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर की हम बात करें
तो प्रश्नावली में तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा ना में दिए जा सकते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न सरल और शीघ्र बोधगम्य होने चाहिए। प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। प्रश्न अशिष्टतापूर्ण और परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हो, यानी प्रश्न सरल और सीधे होने चाहिए ताकि उत्तरदाता उनको आसानी से समझ सके। सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए और उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। इसके बाद में अगले वीडियो में हम प्रश्नावली की रचना कैसे करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।